नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में इस माह एक जिले के लगभग 1,25,000 लोगों को फ्री राशन नहीं मिलेगा। प्रशासन ने यह कदम राशन वितरण में सुधार और सही लाभार्थियों तक सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। प्रभावित लोगों के लिए सरकारी सहायता विकल्पों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। यूपी के एक जिले को वायु प्रदूषण कम करने के लिए 14.65 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। इस राशि से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू किए जाएंगे, जिससे हवा की गुणवत्ता सुधरेगी और नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। काम में तकनीकी उपकरण और निगरानी प्रणाली भी शामिल होगी। उत्तर प्रदेश में अस्थायी कर्मचारियों के लिए पेंशन क्लेम का रास्ता बंद। राज्य सरकार ने नया अध्यादेश पारित किया, जिसके तहत केवल नियमित कर्मचारियों को ही पेंशन का लाभ मिलेगा। अस्थायी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी अब पेंशन योजना में शामिल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में नई जनगणना के बाद शहरी सीमा का विस्तार होगा। विभिन्न प्रशासनिक और स्थानीय निकायों के बीच इस पर सहमति बन गई है। इससे नगर क्षेत्रों का दायरा बढ़ेगा और विकास योजनाओं, अधोसंरचना तथा शहरी सुविधाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचेगा। गोरखपुर में बारिश से लोगों को गर्मी और धूल से राहत मिली। वहीं आगरा और कानपुर में अब भी बारिश का इंतजार जारी है, जिससे यहां के लोग राहत के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी हुई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने कैशलेस स्वास्थ्य उपचार का प्रस्ताव तैयार किया है। यह योजना बेसिक और माध्यमिक स्तर के सभी शिक्षकों पर लागू होगी। अब वे अस्पताल में बिना नकद भुगतान के इलाज करवा सकेंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में आसानी बढ़ेगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में अब सिर्फ उत्पाद ही नहीं बल्कि ज्ञान सत्र भी होंगे। विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे और व्यापारियों को नई तकनीक, बाजार रणनीति और इनोवेशन के बारे में जानकारी देंगे। इससे प्रतिभागियों को व्यावसायिक ज्ञान बढ़ाने का मौका मिलेगा। 6 राज्यों के कर अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई। उन पर पान मसाला कंपनियों के साथ सांठगांठ कर लाभ लेने का आरोप है। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच के बाद सख्त कदम उठाए गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। नेपाल में जारी बवाल के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्शन में आते हुए पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए और कोई भी अप्रिय घटना होने से पहले उसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। योगी सरकार के हालिया फैसले से बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुश हुई। उन्होंने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह जनता और दलित समुदाय के हित में एक सकारात्मक कदम है। उनके अनुसार इससे समाज में संतुलन और न्याय सुनिश्चित होगा। यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। कृषि मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड और बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जाए। इससे किसानों को अधिक आरण और सुरक्षा मिलेगी। राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा देने और किसानों की आय में सुधार के लिए यह कदम उठाया गया है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाया। एसडीएम को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया। साथ ही 2 राज्य कर अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। यह कदम सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यूपी में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। एआई तकनीक की मदद से लाखों डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान कर उनका सत्यापन शुरू कर दिया गया है। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी वोटिंग रोकने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज में कंडक्टर पदों के लिए भर्ती निकली है। कुल 96 पदों के लिए विभिन्न जिलों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता और आयु सीमा के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और चयन प्रक्रिया शामिल होगी। उत्तर प्रदेश में ड्रिप इरिगेशन से जुड़े 82,000 किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है। सरकार ने इस योजना में किसानों को 90% तक सब्सिडी देने की व्यवस्था की है। इससे पानी की बचत होगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आय में सुधार होगा। यूपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आज से आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका शुरू हो गया है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर अपनी जानकारी सही कर सकते हैं। यह सुविधा गलत विवरण सुधारने और आवेदन की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए दी गई है। वाराणसी, प्रयागराज और आगरा में बाढ़ की स्थिति में राहत मिली है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर नियंत्रित स्तर पर है, जिससे इन शहरों में पानी का खतरा कम हुआ है। प्रशासन ने सतर्कता बरती है और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
उत्तर प्रदेश में पूर्व विधायकों की पेंशन में केवल 2,000 रुपये बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई गई है। उन्होंने अपनी आपत्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी है और इसे लेकर अवगत कराने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि यह बढ़ोतरी अपेक्षा के अनुसार नहीं है। अमेठी में अवैध रूप से संचालित ई रिक्शाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा। जिला अधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाए। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानूनी व्यवस्था का पालन कराना है। बस्ती में पुल की मरम्मत के कारण यात्रियों को लंबा रूट तय करना होगा और अधिक किराया देना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने इसकी जानकारी दी है। यात्रियों को समय और खर्च की बढ़ी हुई चुनौती का सामना करना पड़ेगा, इसलिए योजना बनाकर यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। भारतीय टूरिस्ट बस पर हमला हुआ, जिसमें 49 पर्यटक सवार थे। लूटपाट और पथराव की घटना में कई लोग घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई और घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। लखनऊ सहित कई जिलों में नकली दवाओं की सप्लाई का खुलासा हुआ है। प्रशासन ने संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और उनके खिलाफ शिकंजा कस रहा है। फर्जी दवाओं की रोकथाम और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जांच तेज की गई है। यूपी में पूरे प्रदेश के सर्वोदय विद्यालयों में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लागू होगा। स्कूलों में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाएगा और उन्हें मॉडल विद्यालय बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इससे छात्रों की भाषा क्षमता बढ़ेगी और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार होगा। गोरखपुर के एक क्षेत्र में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान हेलमेट न पहनने वाले 80 वाहन चालकों का चालान किया गया। पुलिस ने सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की। अब वेंडरों के लिए एक पहचान प्रणाली शुरू की जाएगी। सभी वेंडर QR कोड वाले आई कार्ड पहनेंगे, जिससे उनकी पहचान और निगरानी आसान होगी। इससे सुरक्षा बढ़ेगी और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। प्रशासन ने इसे डिजिटल ट्रैकिंग और व्यवस्थित व्यवस्था के लिए लागू किया है। गोरखपुर से मुंबई के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। यह ट्रेन 66 फेरा चलेगी और त्योहारों के दौरान यात्रियों को राहत देगी। इससे भीड़-भाड़ कम होगी और यात्रा सुविधाजनक होगी। रेलवे ने अतिरिक्त सीटों और सुविधाओं की भी व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों की शादी में आर्थिक मदद बढ़ाई है। अब राज्य के पात्र परिवारों को बेटी विवाह पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। यह योजना समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के परिवारों को सशक्त बनाने और विवाह खर्च कम करने के उद्देश्य से लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने मीटर की दरों में 6 गुना से अधिक बढ़ोतरी की है। इससे नए कनेक्शन लेने वाले लोगों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा और बिजली के बिल के साथ साथ कनेक्शन लागत भी अधिक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आएंगे। उनके दौरे के दौरान करीब 6 घंटे तक शहर के कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे। सुरक्षा और व्यवस्था के कारण यातायात प्रभावित होगा। लोगों से अनुरोध है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यात्रा में सावधानी बरतें। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कुछ लोगों को कृषि जमीन का पट्टा नहीं मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से गैर कृषक और ऐसे लोग शामिल हैं जो नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। योगी सरकार का उद्देश्य है कि जमीन सही हाथों में पहुंचे और कृषि क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित हो। यूपी में नया बिजली कनेक्शन महंगा हो गया है। मीटर के रेट में 6 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर नए कनेक्शन लेने वालों पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम बिजली आपूर्ति और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। यूपी की सरकार ने दैनिक वेतन भोगियों की सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब इन्हें हर महीने पहले से ज्यादा वेतन मिलेगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के जीवनयापन में सहूलियत और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाएगी। नई सैलरी का असर अक्टूबर माह से लागू होगा। यूपी में घर या जमीन खरीदने से पहले दस्तावेज की सही जांच, कानूनी स्वामित्व, जोनिंग नियम, भूमि पंजी और खसरा खतियान, भूमि का भौतिक सत्यापन, बकाया करों की स्थिति और विक्रेता की विश्वसनीयता अवश्य सुनिश्चित करें। यह सभी कदम भविष्य में विवाद और धोखाधड़ी से बचाते हैं। यूपी में घर या जमीन खरीदने से पहले फर्जीवाड़े से बचने के लिए कुछ आसान कदम अपनाए जा सकते हैं। ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड और मालिकाना हक की जांच करें, रजिस्ट्री दस्तावेज और बेंचमार्क सत्यापित करें और सरकारी पोर्टल पर प्रॉपर्टी का विवरण मिनटों में चेक किया जा सकता है। इससे धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाएगा।
मथुरा में बाढ़ का संकट अभी भी गंभीर है। यमुना नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटे में केवल 14 सेंटीमीटर घटा है, जिससे हालात में कोई राहत नहीं मिली। प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की जरूरत बनी हुई है। गाजियाबाद में NH-58 का हैंडओवर 2 विभागों के बीच फंसा हुआ है। इस कारण सड़क पर लंबा जाम और ट्रैफिक समस्या बनी हुई है। लाखों लोग रोजाना इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रशासन जल्द समाधान निकालने और सड़क संचालन सुचारू करने की कोशिश कर रहा है। गोरखपुर में बुलडोजर की आवाज गूंजी। GDA ने अपनी 32 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि से अवैध कब्जा हटाया। कार्रवाई में भूमि पर बने निर्माण और अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। गोरखपुर शहर के चौराहों में अब AI कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे ट्रैफिक और सुरक्षा की निगरानी करेंगे। शहरवासियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डाटा 3 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। इससे अपराध और ट्रैफिक नियम उल्लंघन की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली 46 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। रेलवे ने 1 अक्टूबर तक इन सेवाओं को बंद रखने का निर्णय लिया है। यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन और समय की जानकारी देने के लिए सूचना जारी की गई है। यह कदम मुख्य रूप से पटरियों की मरम्मत और सुधार कार्यों के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुधन विकास और गौ संरक्षण को प्राथमिकता दी है। राज्य में गौशालाओं और पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, किसानों की आय बढ़ाना और जैविक खेती तथा पशुपालन को बढ़ावा देना है। मथुरा में बाढ़ का संकट अभी भी गंभीर है। यमुना नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटे में केवल 14 सेंटीमीटर घटा है, जिससे हालात में कोई राहत नहीं मिली। प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की जरूरत बनी हुई है। गाजियाबाद में NH-58 का हैंडओवर 2 विभागों के बीच फंसा हुआ है। इस कारण सड़क पर लंबा जाम और ट्रैफिक समस्या बनी हुई है। लाखों लोग रोजाना इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रशासन जल्द समाधान निकालने और सड़क संचालन सुचारू करने की कोशिश कर रहा है। गोरखपुर में बुलडोजर की आवाज गूंजी। GDA ने अपनी 32 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि से अवैध कब्जा हटाया। कार्रवाई में भूमि पर बने निर्माण और अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। गोरखपुर शहर के चौराहों में अब AI कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे ट्रैफिक और सुरक्षा की निगरानी करेंगे। शहरवासियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डाटा 3 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। इससे अपराध और ट्रैफिक नियम उल्लंघन की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। यूपी के इस जिले में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए आज 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने हालात का आकलन कर अवकाश का आदेश जारी किया। छात्रों की सुरक्षा और परेशानी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। यूपी के एक जिले में करीब 1 लाख किसानों की सम्मान निधि रोक दी गई है। वजह साफ है, कागजी गड़बड़ी और दस्तावेजों में अनियमितताएं सामने आई हैं। किसानों ने राहत की उम्मीद जताई है, जबकि प्रशासन ने जांच के बाद ही भुगतान जारी करने का आश्वासन दिया है। यूपी पुलिस में बड़े बदलाव की खबर है। 69 इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देकर डिप्टी एसपी बनाया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर पदोन्नति की पुष्टि कर दी है। इससे पुलिस कर्मियों में मनोबल बढ़ेगा और विभागीय कार्यों में दक्षता भी बढ़ेगी। यूपी में मानसून का असर लगातार बना हुआ है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने खासकर इन जिलों में अलर्ट जारी किया है। किसानों और आम जनता से सतर्क रहने और नदी नालों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। यूपी में कृषि भूमि से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि कुछ पात्र व्यक्तियों को अब कृषि जमीन का पट्टा नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य अवैध कब्जा और गड़बड़ी रोकना है। नई नीति से भूमि वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और असली किसानों को लाभ मिलेगा। यूपी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें फीस संरचना, सीट आरक्षण और दाखिले की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं। इसका मकसद छात्रों और माता-पिता को आर्थिक और प्रशासनिक राहत देना है। यूपी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। हर तहसील में एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इनमें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य बेरोजगारी घटाना, युवाओं को नौकरी योग्य बनाना और राज्य में रोजगार बढ़ावा देना है।
यूपी में फसल बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 40 करोड़ रुपए के घोटाले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में धोखाधड़ी और कागजी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। प्रशासन ने सभी जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। यूपी में 1.25 करोड़ फर्जी वोटर मिले हैं। यह खुलासा तब हुआ जब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का AI सर्वे कराया। जांच में पाया गया कि कई नाम डुप्लीकेट या असत्यापित थे। आयोग ने सटीक सूची बनाने और फर्जी वोटरों को हटाने के निर्देश दिए हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष रह सके।